दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स के स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के आज एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके बाद सभी गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अभी तक गेस्ट टीचर अपना इजीली ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते थे, एक क्लियर गाइडलाइन नहीं थी और जो भी अपना ट्रांसफ़र करवाते थे उन्हें या तो लंबा वेट करना पड़ता था या अपनी मनमर्जी चलती थी। बट फाइनली इस सर्कुलर के बाद सभी टीचर्स अपना इजीली अपने मनपसंद स्कूल में ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। तो क्या है गाइडलाइन, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है क्राइटेरिया, साथ में प्रोसीजर क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर होगी। उससे पहले आप वीडियो को यार शेयरिंग जरूर करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और यहाँ पर सबसे पहले जो सर्कुलर जारी कर दिया है, सेपरेटली गाइडलाइन है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गेस्ट टीचर वर्किंग इन, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो DOE के, चाहे आप एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में जितने भी स्कूल आते हैं सभी के लिए ये अप्लाई होगा। सबसे पहले इस सर्कुलर का पर्पस क्या है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम आई थी गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेकर के, पोस्टिंग को लेकर के। तो यार वेरियस कैटेगरीज थी, अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी। किसी का डिस्टेंस प्रॉब्लम है, किसी को मैटरनिटी की प्रॉब्लम है, किसी को इलनेस की प्रॉब्लम है, बीमारी वगैरह है। तो जो भी कुछ है ना, ईजीली अब आप अपना ट्रांसफ़र करवा पाओगे। एप्लीकेबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। तो दिस ट्रांसफ़र पोस्टिंग गाइडलाइन इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन ऑल TGT हो, PGT हो, मिसलेनियस हो, सभी पर ये अप्लाई होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गेस्ट टीचर्स इंगेज हैं, जो स्टॉप गैप पीरियड में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं पर अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप रिलीव हो चुके हैं या तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग है रिक्वेस्ट, सबसे पहले जो है इजीली यहाँ पर 2 बार साल में 2 बार ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप 2 बार चलेगा। जैसे परमानेंट टीचर्स भी अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवाते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर सेम टाइम पीरियड गेस्ट टीचर्स के लिए भी होगा। तो आप साल भर में हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि साल भर में आप 2 बार अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कुछ गाइडलाइन है यहाँ पर, तो जो भी भैया दिस गाइडलाइन आर नॉट एप्लीकेबल टू डिसंगेज, अगर आप डिसंगेज हैं या नॉन रिपोर्टेड गेस्ट टीचर हैं तो उनके ऊपर ये जो लागू नहीं होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। द गेस्ट टीचर्स कैन अप्लाई फॉर देयर ट्रांसफ़र ओनली इन केस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो कुछ यहाँ पर अभी क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कि आप नॉर्मली हल्के में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आपको दे रखी है। द स्कूल फ्रॉम वेयर गेस्ट टीचर्स इज वर्किंग इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ अबव 20 किलोमीटर। सबसे पहला जो गाइडलाइन है, जो पहला रूल है, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो घर से स्कूल 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो आप इजीली अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे और भी क्राइटेरिया हैं, यहाँ पर किसी न किसी क्राइटेरिया में आपका ज़रूर आ जाएगा। या सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो एड्रेस है वो MIS मॉड्यूल में अपडेट होना चाहिए। यानी कि जो गेस्ट टीचर्स विलिंगनेस फॉर्म आता है बीच में, तो वहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस को देखते हुए ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और दूसरा यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। गेस्ट टीचर्स कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स है। अगर आपकी मैरिज हो गई है, फीमेल कंडीशन में भी देख सकते हैं कि आपके भाई हस्बैंड दूर रहते हैं तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिजिकली जो है डिसेबल्ड हैं आप, अगर आप प्रॉब्लमेटिक हैं, आपको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। भैया 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए। साथ में अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी इजीली आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। सेल्फ स्पाउस है, चिल्ड्रन, नो अदर पर्सन इंक्लूडेड है, सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी हैं। अब डिसीज़ हैं ओनली लाइक एडवांस कैंसर हैं, या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को देख लें। HIV है, लीवर की प्रॉब्लम है ना। तो इन सारी कंडीशन में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप दे रखा है कि प्रेग्नेंट है, अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं
प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर मिसकैरेज है, ऐसी कंडीशन में उनको देखा जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, ईजिली उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनको विल बी कंसिडर फॉर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द मेडिकल एडवाइस। तो ऐसे ही नहीं कर सकते, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो भी डॉक्टर ने कहा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे तो मैरिज कार्ड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको जो है दूर पड़ता है तो पहला यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो मैरिज कार्ड होना चाहिए, यानी कि शादी का कार्ड हो। मेडिकल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, कोई डॉक्टर ने दे रखा हो, हॉस्पिटल का कागज़ वगैरह हो, तो वो जो है यहाँ पर आपको जो कंसीडर किया जाएगा। मस्ट बी सबमिटेड अलोंग विद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अदरवाइज अगर आपके पास मैरिज कार्ड नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भैया आपका जो है वो एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक कमाल का इन्होंने एक तरीका दिया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। बहुत सारे टीचर्स म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाते हैं, उनका किलोमीटर का भी पंगा नहीं है, उनका कोई मतलब इस तरह से प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है, शारीरिक अक्षमता है या उनका कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यूचुअल है। तो म्यूचुअल में आप इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली लाइन देख सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑफ गेस्ट टीचर विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर रिसीविंग अ सेपरेट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ। दोनों का एक ही एप्लीकेशन सबमिट होना चाहिए और दोनों इजीली अपना अपना ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो दोनों का बिना किसी देरी के आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि अगर आप म्यूचुअल भी करवा रहे हैं तो साल में 6 महीने, 2 साल, 3 साल ऐसे लग जाते थे, बट 6 महीने में आपका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर अगर भाई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये देखा जाएगा कि बच्चों की सुविधा है या टीचर्स की सुविधा है तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर मेथड देखते हैं क्या तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग का। तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र पोस्टिंग विद ऑप्शन शुड बी सबमिटेड टू सेक्शन ऑफिसर। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है सिंपल सा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन लिखें, अगर आपकी इंडिविजुअल जो भी क्राइटेरिया वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो इंडिविजुअल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप म्यूचुअल करवा रहे हैं तो भी आपको E5 ब्रांच में देना है अपना जो सबमिट है एप्लीकेशन E5 ब्रांच में। और यहाँ पर कमरा नंबर भी आपको दे रखा है, रूम नंबर 116 116 फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर पूरा जो एड्रेस है वो तिमारपुर में आप जमा करेंगे तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा बिफोर द एंड ऑफ एवरी अप्रैल एंड अक्टूबर। तो आप जो है वो अप्रैल शुरुआत में और अक्टूबर शुरुआत में अपना एप्लीकेशन दे देंगे एंड में, यानी कि अप्रैल एंड में और अक्टूबर के एंड में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको स्कूल ट्रांसफ़र मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 1 महीने फॉर्म जमा करना और आपका ट्रांसफ़र हो जाना। तो ये काफ़ी अच्छा एक नया इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ने, जो कि सराहनीय है। और यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जॉइनिंग लेटर हो, आधार कार्ड हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, हॉस्पिटल के कार्ड्स हों, ट्रीटमेंट वगैरह का हो, हॉस्पिटल रिगार्डिंग सीरियस जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, प्रेगनेंसी है, डिसेबिलिटी है, सारे के सारे मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में ये आपको वहाँ पर एप्लीकेशन के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर लगानी होगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंसी एंड नॉट अगेंस्ट इंटर वैकेंसी। ओके, मतलब अगर जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं उस स्कूल में वैकेंसी हो, अगर कोई सीट खाली है तो आपका बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे इससे पहले परमानेंट टीचर्स का होता था। लेकिन इन केस में आपका तब ट्रांसफ़र नहीं होगा। मान लीजिए आपने किसी स्कूल का ट्रांसफ़र भरा, लेकिन वहाँ पर जब आपने भरा तब तो कोई टीचर नहीं था, जैसे आपने ट्रांसफ़र भरा वहाँ पे कोई टीचर आ गया तो वहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उसी के आसपास वाले इलाके में किसी भी स्कूल में आपको दे दिया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जिस स्कूल में आपने भरा उसी स्कूल में होगा, बट अगर सीट है तो उसी में होगा, अगर सीट नहीं है तो आसपास के स्कूलों में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट फर्स्ट जिस स्कूल में आप चाह रहे हैं अगर वहाँ पे सीट है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से आपका उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है आपका MIS मॉड्यूल में आपका एड्रेस होना चाहिए। साथ में SC ST OBC मैटेरियल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं अनमैरिड हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर रहनी चाहिए। और अगर आपका MIS मॉड्यूल में आपका अपडेटेड नहीं है तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि मान लीजिए एक ही स्कूल में 2 गेस्ट टीचर्स ट्रांसफ़र चाहते हैं एक ही टाइम में, तो किसका कंसीडर किया जाएगा? तो जिसके हायर वर्किंग डेज हों, जिसके सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज हों उसको कंसीडर किया जाएगा लोअर वर्किंग डेज के मुकाबले। मान लीजिए आप भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई दूसरा भी कर रहा है, दोनों एक ही स्कूल में चाह रहे हैं ट्रांसफ़र करना एक ही पोस्ट पर। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिसके ज़्यादा वर्किंग डेज हैं उसको जल्दी ट्रांसफ़र किया जाएगा और जिसके कम हैं उसको यहाँ पर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो आपका जो है वो 20 किलोमीटर, सबसे जो पहला दायरा है वो 20 किलोमीटर अगर आपका है तो आपका आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब इजीली हो जाएगा। इफ़ द गेस्ट टीचर्स डज नॉट रिपोर्ट टू द ट्रांसफर्ड पोस्टेड प्लेस और पोस्टिंग हीजर ID शैल बी ब्लॉक्ड। मान लीजिए आपने किसी स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करवाया और उस स्कूल में विदिन 6 डेज, मतलब वो जो आपका जो है अपने ट्रांसफ़र में रिपोर्ट नहीं करा तो आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आपका जो है अगले 6 महीने तक ID ओपन नहीं होगी। तो आपको यही कहूँगा कि जैसे आपका ट्रांसफ़र होता है तुरंत आप वहाँ पर अपना रिपोर्ट कीजिए, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया ये है आपके लिए वो जानकारी जो महत्वपूर्ण थी आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यार शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।